नमस्कार, हमारा छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। अनलॉक 1 का आज 10वां दिन। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 29 नए केस। सीएम बोले छत्तीसगढ़ कोरोना से लड़ाई में जरूर जीतेगा। जांजगीर में एक साथ 4 भाइयों की मौत से हड़कंप। कुएं की सफाई के दौरान हादसा। जहरीली गैस बनी जान की दुश्मन। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 2.75 लाख के करीब। 70-100 से ज्यादा हो चुकी हैं मौतें। चीन के वुहान से आगे निकला मुंबई। कोरोना काल में छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था बेपटरी। सीएम बघेल ने लिखा वित्त मंत्री को पत्र। निर्मला सीतारमण को पत्र लेकर मांगी मदद। छत्तीसगढ़ में बढ़े कोरोना के मामले। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए सख्ती के आदेश। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने का आदेश। बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। कहा मोदी सरकार पूरा कर रही है अखंड भारत का सपना। सशक्तिकरण देश के तौर पर उभरी देश की छवि। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का। पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने पर प्रदेश के बीजेपी प्रवक्ता भूपेंद्र सिंह सवन्नी ने मुंगेली जिले के कार्यकर्ताओं का राष्ट्रीय संपर्क महाअभियान को सफल बनाने तथा प्रधानमंत्री द्वारा देशहित में किए गए कार्यों से जनता को अवगत कराने हेतु मार्गदर्शन किया है। साथ ही उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं को संकल्प शपथ भी दिलाया। उन्होंने संपर्क अभियान की शुरुआत के साथ ही प्रेस वार्ता आयोजित कर मोदी सरकार की उपलब्धियों से अवगत करवाया। साथ ही कहा है कि दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा रहा है। कम समय में राष्ट्रहित के सहारे फैसले लिए गए हैं। वो धाराएं 370 हो या फिर 35 हो, ये राम मंदिर निर्माण के पहले हो। ऐसे ऐतिहासिक फैसले से जनता का संकल्प पूरा होने से ये संकल्प के सिद्धि का महत्वपूर्ण कार्यकाल है। भारत देश के राष्ट्र नायक यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के दूसरे कार्यकाल के प्रथम वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आज हम यहाँ पर राष्ट्रीय संपर्क महाअभियान का शुभारंभ करने आए हैं। आप सबको मालूम है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्रथम वर्ष उपलब्धियों भरा वर्ष रहा है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी बिलासपुर व सरगुजा में लैब विकसित नहीं किए जा सके। टेस्टिंग धीमी होने के कारण सैंपल सूख रहे हैं। क्वारंटाइन सेंटर्स में अव्यवस्था है। ऐसे में सरपंचों के भरोसे छोड़ दिया गया है। उन्हें 1 रुपए का भी आवंटन नहीं दिया गया है। केंद्र से मिले 14वें वित्त आयोग के पैसों से सरपंच सेंटर्स की व्यवस्था संभाल रहे हैं। ये बात धर्मलाल कौशिक ने कोरबा में मीडिया से चर्चा के दौरान कही है। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने कहा है कि कोविड-19 संकट की तैयारी में भूपेश सरकार फेल हो गई है। सीएम व स्वास्थ्य मंत्री के बीच मतभेद की भी आरोप लगाए गए और कहा है कि राज्य में माफिया राज चल रहा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा है कि कोविड-19 संकट का सामना करने में भूपेश सरकार फेल हो चुकी है। पूरे देश में 10 करोड़ घरों में जाने के कार्यक्रम तय किए हैं और उसके अंतर्गत में हमारे मोदी जी के पत्र लेकर के हमारे कार्यकर्ता 2 लोग एक घर में जाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जाएंगे। उसके साथ ही साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यकर्ताओं से बातचीत होगी और हर प्रदेश में एक वर्चुअल रैली होगा। रायगढ़ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें लापरवाही साफ तौर पर देखी जा सकती है। बता दें कि बरमकेला विकासखंड के सरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव से आए विना पटेल पत्नी अहिल्या पटेल ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, जिसमें एक लड़की और एक लड़का था। पीड़ित ने बताया कि बच्ची की हालत बेहद खराब थी, इसलिए उसकी मौत हो चुकी। वहीं लड़की की हालत नाजुक होने पर उसे रायगढ़ रेफर कर दिया गया था। रायगढ़ मेडिकल कॉलेज लाने के पश्चात ही एनआईसीयू में भर्ती करवाया गया था। डॉक्टरों द्वारा बार बार पीड़ित से हस्ताक्षर लिए जा रहे थे। ऐसे में जब परिजन ने बच्चे को देखने की इच्छा जताई तो उन्हें मना कर दिया गया, लेकिन जिद करने पर जब बच्चे को परिजन की तरफ से देखा गया तब डॉक्टर्स ने बच्चा बदल दिया। आगे से हुआ है बोल रहे हैं तो
भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सरोज पांडे ने छत्तीसगढ़ जिला राजनाथ गांव के भाजपा कार्यालय में मोदी सरकार के 1 साल की सफलताओं के बारे में बताया और कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल के भीतर बुलंद भारत के निर्माण को साफ देखा जा सकता है। 2014 का पॉलिसी पैरालिसिस था, सिस्टम रुका हुआ था, वहां देश की प्रगति को एक भी दिशा नहीं दी गई थी। इसलिए 2019 के चुनाव में जनता ने और बड़ा बहुमत दिया। देशवासी जिस अखंड भारत का सपना 70 साल से संजोए थे, उसको मोदी सरकार ने दोबारा सत्ता में आए ही पूरा करके दिखा दिया है। मोदी सरकार ने देश को बचाने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का महा पैकेज जारी किया। पैकेज के जरिए सरकार ने देश को आत्मनिर्भर बनाने का मंत्र भी दिया। उदाहरण के तौर पर पीपीई किट का सफर ये बताता है कि भारत अब रुकने वाला नहीं है। पिछले 6 सालों में भारत की छवि एक शक्तिशाली देश के तौर पर उभरी है। को कहते हैं उस पे कायम कब होते हैं? राहुल गांधी जी ने छत्तीसगढ़ के विषय पर भी अपनी बात को कहा था। शराबबंदी के विषय से लेकर उन्होंने तमाम विषयों को कहा था और कहा था कि अगर देश आपके मुख्यमंत्री अच्छा काम नहीं करेंगे तो हम उन्हें हटा देंगे। सूरजपुर लाइवलीहुड कॉलेज स्थित क्वारंटाइन सेंटर में उस वक्त हंगामा मच गया जब क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए 16 प्रवासी श्रमिक ने सेंटर से भाग निकले। मामले की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन को सूचना दी गई। जिला प्रशासन और पुलिस बल ने पहुंचकर भाग रहे प्रवासियों को लगभग 1 किलोमीटर दूर से वापस क्वारंटाइन सेंटर लाया। खबर कोरबा से है, जहां पोड़ी उपरोड़ा तहसील के अंतर्गत ग्राम बनिया में इन दिनों हाथियों का दल विचरण चल रहा है। इतनी संख्या में हाथियों का रिहायशी इलाकों में होना अन्य दूसरे वन्यजीवों के लिए स्थानीय निवासियों के लिए असुरक्षा एवं भय का वातावरण निर्मित करता है। नहीं है रिकॉर्ड हुआ थे ना। तारबहार थाना क्षेत्र के पुराने तेल डिपो के पास गार्ड की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर तारबहार पुलिस मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा करके कार्रवाई कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी। ये अभी लग रहा है पुराना फटा हुआ है। रात को करीब 1 बजे तक अपने वहाँ आसपास के लोगों के साथ जो और भी लोग काम करते हैं उनके साथ देखा गया था। उसके बाद वो सोने चले गए थे और उनका जो सुपरवाइजर है उसका कहना है कि 4:30 बजे करीब वो जाकर देखा तो आसपास वो नहीं दिख रहा था, तो एक पट्टी पड़ी हुई है, वहाँ पट्टी के ऊपर वो लेटा हुआ था, तो पानी वानी डाल के देखे, जगाने का प्रयास किए तो वो जगा नहीं, जिसकी सूचना थाने में दी है। तभी मर्ग पंचनामा किया गया है और पीएम के लिए भेजा गया है। रायगढ़ नगर निगम के द्वारा शहर के सभी तालाबों पर निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान आयुक्त, महापौर एवं पदाधिकारी भी मौजूद थे। जिले में बारिश के समय समस्या बढ़ जाती है। सभी जगह से गंदे पानी की निकासी के लिए ये प्लान तैयार किया जा रहा है। सभी तालाबों एवं जलाशयों को सुंदरीकरण की योजना में शामिल करके सौंदर्यीकरण किया जाएगा तथा अन्य जगहों जैसे गंदी नालियों का पानी शहर में रुक न जाए। बारिश के समय इसके निकासी के लिए भी विशेष प्लान तैयार किया जा रहा है। हमारे माननीय विधायक जी ने स्थल निरीक्षण करके उनका सौंदर्यीकरण और जो नाले में तालाबों में गंदे पानी आ रहे हैं उसके लिए एक बड़ा सा नाली बनाकर उसको दूर किया जाएगा और तालाब को साफ सुथरा रखेंगे। इसके लिए हमने शासन को पत्र भी लिखे हैं और भूत बनान तालाब का भी
उसको हम लोग एमआईसी में रखे हैं और अभी साफ़ सफाई के लिए भी गैंग लगाकर मशीन लगाकर सफाई करवा रहे हैं ताकि आगे चलकर डेंगू का समस्या शहर में ना आ सके। बिलासपुर में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने आज प्रदेश में फ्रंटलाइन वॉरियर के रूप में काम कर रहे लोगों के लिए केंद्र सरकार के द्वारा दिए जा रहे 50 लाख रुपए के अनुरूप छत्तीसगढ़ में भी कोरोना वॉरियर को 50 लाख रुपए की बीमा दिए जाने की मांग करी। साथ ही साथ इन विपरीत परिस्थितियों में भी पूरी तत्परता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने वाले कोरोना वॉरियर्स को समय से पहले 2 इंक्रीमेंट दी जाए, जिससे उनकी विपरीत परिस्थितियों में भी देश की सेवा में लगे हुए इन कोरोना वॉरियर्स को इस बात का आश्वासन मिल जाए कि सरकार हमारी चिंता कर रही है और वो निश्चित होकर अपने कार्यों को पूरी तरीके से पूरा करें। 50 लाख की बीमा सुनिश्चित की जानी चाहिए। मुझे लगता है कि प्रदेश सरकार को भी ऐसे लोगों के लिए 50 लाख की बीमा सुनिश्चित की जानी चाहिए और उसके साथ ही साथ में कि उनको प्रोत्साहन आखिर देने की बात हम जो करते हैं कि आज जो जान जोखिम में डाल करके काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ऐसे लोगों की 2 क्रमोन्नति 1 पदोन्नति सरकार इस पर विचार करे और विचार करके निर्णय ले ताकि सब लोग जो काम कर रहे हैं और उसमें मन लगा करके काम करेंगे, निश्चिंतता के साथ काम करेंगे। जांजगीर के जैजपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत धमनी में कुआं का निर्माण करने का काम चल रहा था, जहां 9 जून को मौसम खराब होने के कारण काम बंद कर दिया गया था और उसे ढककर छोड़ दिया गया था। आज 10 जून को कुआं की सफाई करने के लिए उतरे मजदूर मीथेन गैस पर जाने की वजह से हादसे के शिकार हो गए। हसौद थाना क्षेत्र के ग्राम धमनी का ये मामला है, जिसमें एक निर्माणाधीन कुएं की सफाई के लिए गांव के 2 भाई, जिनका नाम नगेंद्र मधुकर जिसकी उम्र 34 साल है और महेंद्र मधुकर जिसकी उम्र 31 साल है, वो दोनों कुएं में सफाई के लिए उतरे थे और जहरीली गैस के रिसाव की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो गए। जिसकी सूचना जब ग्रामीणों को मिली तो उसी ग्रामीणों में से 2 लोग, जिनका नाम है हेमंत रात्रे जिसकी उम्र 37 साल है और चिंतामणि बंजारे 45 साल, ये दोनों उन दोनों भाइयों को बचाने के लिए कुएं में उतरे और उसके बाद जहरीली गैस के रिसाव की वजह से ये दोनों भी वहां पर बेहोश हो गए। इस सूचना के बाद, ये सूचना मिलने पर 112 की टीम और पुलिस की टीम वहां पहुंची और जिनके ग्रामीणों की मदद से उन चारों को कुएं से बाहर निकाला गया। प्राथमिक उपचार करने के बाद उन्हें जैजपुर के स्वास्थ्य केंद्र में भेजा गया, परंतु वहाँ पर डॉक्टर के द्वारा उन चारों को मृत घोषित कर दिया गया। बिलासपुर में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री ने कांग्रेसी सरकार को घेरते हुए कहा कि जो सभी झुग्गी बस्ती और अरपा नदी बचाने के लिए अभियान चलाते थे, वो आज गरीबों के मकान उजाड़ रहे हैं। सैकड़ों लोगों को उन्होंने बेघर कर दिया है। वहीं विस्थापना की कोई नीति भी नहीं बनाई गई है। इतना ही नहीं, अमर अग्रवाल का कहना है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के पैसे को अनुचित तरीके से अरपा के किनारे बन रहे सड़क के लिए खर्च किया जा रहा है। यहाँ बसे गरीबों के मकान को उजाड़ दिया गया है। ऐसे में उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से पूछा है कि आखिर बिना प्रस्ताव व पूर्व स्वीकृति के ये कैसे किया जा सकता है। और वर्तमान में जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी, वो सब अरपा के किनारे किनारे ढोलक मजीरा लेके अरपा बचाओ, झुग्गी झोपड़ी को उजाड़ने नहीं देंगे, ये अभियान इन्होंने चलाया। और जब भी चुनाव होता, कांग्रेस इस बात का प्रचार करती कि ये अरपा का सौंदर्यीकरण होगा और भारतीय जनता पार्टी झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ेगी। नगर वासियों के लिए पालिका चाहे कितने भी विकास के दावे करे, लेकिन शुद्ध पानी देने में नगर पालिका अभी तक अक्षम साबित नहीं हुई है। नल खुलते ही नल की टोटियों से गंदे पानी की शिकायत आ जाती है। अधिकारियों से शिकायत पर अगर नगर पालिका सारा ठीकरा जल आवर्धन योजना पर फोड़ देते हैं। लोगों में गंदे पानी को लेकर पालिका के प्रति गुस्सा देखने को मिल रहा है। जांजगीर चांपा जिले के शक्ति क्षेत्र में लाल ईंट का काला कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। कई भट्टे संचालक ऐसे भी हैं जो बड़े बड़े फ्लाई ऐश इकट्ठा करके बोर्ड लगाकर लाल ईंट के भट्टे लगा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला शक्ति क्षेत्र के पोरथा से निकलकर सामने आया है, जहां दिल फ्लाई एस ब्रिक्स के नाम पर लाल ईंट बनाई जा रही है और धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। मगर खनिज विभाग के अधिकारी मामले में से अज्ञात हैं। सहायक खनिज अधिकारी आर.के. सोनी का कहना है कि जिले में केवल 15 चिमनी ईंटों भट्टे ही लाल ईंट बनाने की अनुमति दी गई है। बंगला ईंट भट्टों को कोई अनुमति नहीं दी गई है। अगर कोई शिकायत मिलती है तो खनिज अधिनियम के तहत कार्रवाई जरूर की जाएगी। जो खनिज नियमावली जो प्रावधान है, केवल चिमनी भट्टा
उसी को जो है उत्खनन पट्टा लाइसेंस जारी करने का प्रावधान है। और वर्तमान में भी जिले में लगभग 15 जो है उत्खनन पट्टा ईंट मिट्टी के लिए स्वीकृत है और 5 जो है अंडर प्रोसेस है। ये जो खनिज अमला है अपना, वो निरंतर जिले के सभी क्षेत्रों में दौरा करते हैं। कोरबा में बालको टाउनशिप से महज 2 किलोमीटर दूर ग्राम रोगबहरी में 10 हाथियों का दल विचरण कर रहा है। हाथियों के दल को देखकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया है। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को भी दे दिया। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम रवाना हो गई है। चलने दे। लेकिन देख नहीं रहे। इन दिनों धमंतरी में रेत खदानों का काम जोरों से चल रहा है। जिले में लगभग 17 खदानों से लगातार रेत का खनन किया जा रहा है, जो सरकार द्वारा आवंटित की गई है। खदान संचालकों को पर्यावरण विभाग के गाइडलाइन का पालन करते हुए रेत उत्खनन करने की साफ तौर पर हिदायत दी गई। बावजूद इसके रेत खदानों में निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। खदान में रेत लोडिंग के लिए मजदूरों का उपयोग किया जाना चाहिए व रेत उत्खनन के लिए समय निर्धारित किया गया है, लेकिन जिले के कुछ रेत खदानों में नियम को ताक पर रख के चैन से माउंटेन से दिन रात अंधाधुंध रेत उत्खनन का कार्य किया जा रहा है। ताजा मामला जिले के मंदरौत रेत खदान का है, जहां मजदूर उपलब्ध होने के बावजूद विभागीय नियमों को ताक पर रखकर 2 चैन माउंटेन से रेत का उत्खनन व परिवहन किया जा रहा है, जो जिला प्रशासन को चुनौती देने में बरकरार है। मतलब भैया यहाँ दिन और रात मशीन चलते, मतलब वही परेशानी है। और यहाँ पूरा हर माल ना पूरा डंप होते, कोई भी गाड़ी आत ना यहाँ ना पूरा ना नंदियम पूरा डंप करवाते। हम अलग गाड़ी नहीं मिलते कोठो गाड़ी। पारंपरिक धार्मिक त्योहारों पर कोरोना संक्रमण का प्रभाव निरंतर देखने को मिल रहा है। नवरात्र में मंदिरों में पट बंद थे तो ईद में मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ी गई। आने वाले 23 जून को भगवान जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा का महापर्व है। इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब बालोद शहर में रथ यात्रा ना निकाली जा रही हो। ऐसा निर्णय नगर पालिका द्वारा संक्रमण को देखते हुए लिया गया है। नगर पालिका अध्यक्ष विकास चोपड़ा ने बताया है कि विधिवत पूजा अर्चना की जाएगी, परंतु जो भव्यता हर वर्ष दिखती थी वह नजर नहीं आएगी और जो विधिवत पूजा अर्चना की जाएगी उसमें सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पालन किया जाएगा। क्योंकि रथ यात्रा होने वाली है 23 तारीख को, तो इसी संदर्भ में रथ यात्रा समिति की आज बैठक हुई थी, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि इस बार शहर में जो भगवान जगन्नाथ स्वामी की यात्रा निकलती है तो वो नहीं निकाली जाएगी। विधि विधान से पूजा पाठ करने के लिए हमारे पूर्व पार्षद भोलू महाराज जी को और कपिलेश्वर मंदिर समिति को तालमेल करके वहाँ पूजा पाठ करेंगे और ये ध्यान रखेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग का किसी तरीके से कोई उल्लंघन ना हो और जन भावनाओं के अनुरूप भगवान स्वामी की पूजा पाठ भी अच्छे से हो सके। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। क्या है प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट? क्यों करते हैं प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट? क्या जरूरी है प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट? क्या प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाएगा तलाक? क्या बनाएगा वैवाहिक संबंधों को बेहतर?
पाएं प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े हर सवाल का जवाब। 0512-239-0031 और 0512-239-0032। हमारे खास कार्यक्रम वकील आपका में कॉल करना ना भूलें, सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। भरत सेठी, सारिका गुप्ता, अभिनव माथुर, मधुर मोहन दुबे, सनी कुमार, सोनू खान, दीप गुप्ता, अनिल मीना, वेदेंद्र प्रताप शर्मा, कुलदीप अवस्थी, धर्मेंद्र सिंह चौहान, जितेंद्र चौहान, रजनीश त्रिपाठी। न्यूज इंडिया। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दक्षिण बस्तर के दंतेवाड़ा जिला के किरंदुल में स्थित आर्सल मित्तल निपान इंडिया कंपनी द्वारा शासकीय आवंटित भूमि में लौ अवशेष का भंडारण करने के आदेश की अवहेलना हो रही है। वहीं अवहेलना करते हुए पिछले कई महीनों से कंपनी द्वारा निजी जमीनों में पेशा कानून और खनिज नियम एवं पर्यावरण नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लौ अवशेष का अवैध भंडारण किया जा रहा है। कलेक्टर ने संज्ञान लेते ही जाँच कराने का आश्वासन दिया है। वहीं इस मुद्दे पर युवा नेता सुजीत कर्मा ने कहा है कि अगर शासन प्रशासन द्वारा इस मामले में जल्दी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आदिवासी समाज उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। आज ये किरंदुल जो आर्सल मित्तल कंपनी है उनके द्वारा अवैध रूप से अपने अपशिष्ट पदार्थों का भंडारण आदिवासी जनों के खेतों में किया जा रहा था, जिसके संबंध में हमने आज कलेक्टर से मुलाकात की। एक समय था कि जब आदिवासी जानकार नहीं थे, लेकिन अब हैं। अब ये हम ये बताना चाहते हैं और ये चेताना चाहते हैं, वार्निंग देना चाहते हैं कि कंपनी अगर और सरकार इस तरीके से गतिविधि करके हमें परेशान करने या आदिवासी समाज को परेशान करने की कोशिश करेगी तो ये उनके लिए बहुत हानिकारक होगा। विगत दिनों पहले बस्तर अधिकार क्षेत्र मुक्ति मोर्चा के जांच दल ने दंतेवाड़ा जिला के किरंदुल स्थित आर्सेल निपॉन मित्तल इंडिया निमा कंपनी के द्वारा जो वहां पर अवैध टैलिंग्स का भंडारण किया जा रहा है उसकी जांच की और जांच के उपरांत कुछ ऐसे बिंदु थे जिन बिंदु को लेकर हम लगातार अपनी बात उठा रहे थे और आज उन बिंदुओं को आधार बनाकर हमने दंतेवाड़ा नवपदस्थ कलेक्टर श्री सोनी जी से मुलाकात की और पूरे मामले के अंदर में बिंदुओं के आधार पर जांच की मांग की। प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च तो कर रही है, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने का नाम ही नहीं ले रही। ताजा मामला बेमेतरा जिला चिकित्सालय का है, जहां सूजा हुआ हाथ को लेकर पहुंचे मुकबधीर लगातार 2 घंटे अस्पताल में दर्द से कर्राता रहा, लेकिन उसे देखने वाला कोई डॉक्टर वहां पर नहीं आया। आपको बता दें कि ड्यूटी पर मौजूद नर्स ने इंजेक्शन लगाकर उसकी सोनोग्राफी कराने को कहा। कई बार डॉक्टर का फोन किया गया, लेकिन डॉक्टर ने कोई सुध नहीं ली, बल्कि मरीज से प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने की सलाह दे दी गई। आपको बता दें कि जिला मुख्यालय चिकित्सालय का ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई बार इसी तरीके के मामले सामने आ चुके हैं।
छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।